नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बजट पर बवाल। जी हां, केंद्र के बजट पर मध्य प्रदेश में बवाल मचा है। विपक्ष बार बार यह सवाल उठा रहा है कि मध्य प्रदेश को क्या मिला, क्यों एमपी की अनदेखी की गई। दरअसल कांग्रेस इसलिए यह सवाल पूछ रही है क्योंकि एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। लिहाजा वो आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने प्रदेश की जनता को झुंझुना पकड़ा दिया। इधर बीजेपी बजट की तारीफ कर रही है, साथ ही बीजेपी सरकार बजट को लेकर रोड मैप तैयार करने जा रही है। वो खर्च कम और आय कैसे बढ़े, इस पर फोकस करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बजट के बहाने कांग्रेस को बीजेपी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है? क्या कांग्रेस प्रदेश की अनदेखी को बड़ा मुद्दा बनाएगी? सवाल तो यह भी, बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति का काउंटर कैसे करेगी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपने पूरा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार पे केंद्रित कर दिया क्योंकि वो आपका सर्वाइवल किट है। तो आप सर्वाइवल के लिए बजट लाते हो कि देश को बढ़ाने के लिए बजट लाते हो? और जो सड़कें बन रही वो तो पूरे देश में बन रही है क्योंकि आपको जीएसटी से बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए तो जो आप कर रहे हो मध्य प्रदेश के लिए वो तो सामान्य है। बजट में सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को भले ही सौगातें ना मिली हो, लेकिन अब इसके बहाने विपक्ष को बोलने का मौका जरूर मिल गया है। कांग्रेस तंज कस रही है कि जिस प्रदेश ने 29 की 29 सीटें बीजेपी को दी, उस प्रदेश की जनता को मोदी सरकार ने झुंझुना पकड़ा दिया। सांसद विवेक तनखा ने तो सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने पूछा कि महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य को बजट में क्या मिला? क्या मध्य प्रदेश के पर्यटन में वृद्धि होगी? क्या महिला सशक्तिकरण का मिशन पूरा हो पाएगा? जाहिर है कि बजट को पहले ही विपक्ष दिशाहीन बता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस मध्य प्रदेश की अनदेखी करने के आरोप भी मोदी सरकार पर लगा रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि मध्य प्रदेश ने बीजेपी का बड़ा साथ दिया। 29 पे 29 सीट दी। छत्तीसगढ़ ने भी 11 में से 10 सीट दी। गुजरात से भी ये टैली अच्छी थी। मगर मध्य प्रदेश को इस बजट में मिला क्या? महाकौशल को क्या मिला? बुंदेलखंड को क्या मिला? क्या हमारे टूरिज्म में कोई इजाफा होगा? क्या हमारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो छोड़ो, नेशनल हो पाएंगे? क्या हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो पाएंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता इस बजट में। इधर कांग्रेस के निशाने पर सरकार है तो केंद्र के बजट पर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने केंद्रीय बजट आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि अब सरकार को खर्च कम करने और आय बढ़ाने पर फोकस करना होगा। मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर इस फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। सर, जो कल समीक्षा बैठक हुई है उसमें सीएम ने ये भी निर्देशित किया है कि अब जो है वो जो खर्चे हैं उनकी लिमिट करना है और अब बचत पे ज्यादा फोकस करना है, विकास पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्या क्रियान्वयन रहने वाला? उसकी निर्देश हो गए हैं, अब उस पर कार्रवाई होगी और सारे विभाग जो हैं, जितना भी इस प्रकार का रेवेन्यू हेड का जो बजट है उसको कितना कम कर सकते हैं, उसकी रोड मैप बनाएंगे। बीजेपी सरकार बजट को लेकर रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है, तो कांग्रेस बजट के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। लेकिन सच ये भी है कि कांग्रेस के शासन के दौरान भी मध्य प्रदेश को कोई विशेष सौगातें नहीं दी जाती थी। खैर, विपक्ष को मौका मिला है तो वो अब बजट पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर, लिहाजा बजट पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। विवेक तनखा जी को तो आपने सुना ही होगा, आपके राज्यसभा सदस्य हैं, कह रहे हैं कि सामान्य मिला है, जो सब राज्यों को मिला है वैसा ही सामान्य हमारे को मिला। और कुछ दूसरी बाइट में कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है मध्य प्रदेश को क्या मिला है।
राहुल गांधी कह रहे हैं एक जगह कि हमारे मैनिफेस्टो की नकल की है, तो खरगे जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 राज्यों को बचाने के लिए पूरा बजट 2 राज्यों को दे दिया। तो कुछ है बजट में, नहीं है, कोई लाइन ही तय नहीं है आपकी कि मध्य प्रदेश को कुछ मिला है नहीं मिला है, कंफ्यूजन है। नहीं, पूरे देश को कुछ नहीं मिला है इस बजट में। आप अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये बजट जो 40,000 करोड़ का बिहार को दिया गया है और 15,000 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू को दिए गए, तो सरकार बचाने की तो इतना ही बजट है बस। 1 मिनट में बता रहा हूँ ना सर, पूरा सुनिए तो सही। नहीं, आप ही ने कहा ना पूरे देश को ही कुछ नहीं मिला, 2 राज्यों के अलावा। हाँ, 2 राज्यों के अलावा पूरे देश को, आम जनता को राहत नहीं मिली। आप मेरी पूरी भावना है तो समझिए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, पूरी आनंद के साथ पूरी भावना व्यक्त कीजिए आप। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने जनता के लिए क्या किया? क्या सब्सिडी पेट्रोल डीजल पे रेट कम करे टैक्स के? क्या गैस की टंकी पे सब्सिडी बढ़ाई? क्या किसानों की एमएसपी पे कुछ ध्यान दिया गया? महिलाओं को तो सिर्फ आप पैसे बांट रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में तो वो स्थिति भी नहीं है। और वो देखिए, वो स्थिति अब आ गई है कि मोहन यादव जी को बोलना पड़ रहा है। हेलो जी जी बोलिए। मोहन यादव जी को अब ये बोलना पड़ रहा है। डिबेट है ना, आप कंफर्म गुप्ता जी, आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए, या आपका जी बंद कर दिया हो ना, बोलिए आनंद जी। तो मोहन यादव जी को यह बोलना पड़ रहा है कि खर्चे कम करिए, बचत पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि उनको जो बजट से उम्मीद थी वो नहीं मिला, और लोगों को पैसे तो बांटने हैं जो सरकार ने कमिटमेंट किया है। तो आज ये स्टेटमेंट क्यों आया? तो ये सब इनडायरेक्ट चीजें समझने की, तो विवेक तनखा जी ने भी स्पष्ट ही कहा है कि जो जनरल सामान्य बजट है उससे मिला। तो मध्य प्रदेश में सीटें तो पूरी दी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में, और उसके रेशो में छत्तीसगढ़ और नहीं तो आनंद जी, गम इस बात का है कि सीटें ज्यादा मिल गई उनको, या इस बात का गम है कि बजट ज्यादा नहीं मिला? नहीं, बजट ज्यादा नहीं मिला सर। मध्य प्रदेश की हम जनता है, मध्य प्रदेश के अगर डेवलपमेंट में जनता ने इतना भरपूर सहयोग बीजेपी को दिया है, तो उस रेशो में बजट एलोकेशन नहीं मिला। और जो बिहार में जहां सीटें हार गए वहां पे आप बजट एलोकेशन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के दबाव में आप काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात करते हैं तो बजट एलोकेशन भी वैसा ही करना था जो, लेकिन वैसा करते फिर भी आप आरोप लगाते ना आनंद जी। यदि भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा बजट देते, मध्य प्रदेश को ज्यादा देते, तो आप कहते कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, और कह भी रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों को नहीं दिया है, जबकि बराबर बटेगा ना सबको। सड़क बनेगी तो बराबर बटेगा, जैसे मध्य प्रदेश को मिल रहा है वैसे ही कर्नाटक को भी मिलेगा। नहीं, देना चाहिए था ना, दिया क्या ब्रजेश जी? दिया है सबको, ऐसा नहीं है कि 2-3 राज्यों के लिए बजट है। देखिए आनंद जी, ये तो आप भी जानते हैं, फिर ऐसा झूठ बोलना क्यों, ऐसा भ्रम फैलाना क्यों कि बाकी राज्यों को कुछ मिला ही नहीं, 2 ही राज्यों को सब कुछ लौटा दिया? पूरे देश का बजट है भाई। बजट एलोकेशन पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा हुआ है क्या? असमानता है कि नहीं, आप बताएं। तो बताइए ना कैसे असमानता है? 2 राज्यों को विशेष दिया है, तो यदि वो विकास की रफ्तार पर जा रहे हैं, यदि पिछड़े राज्य हैं तो क्या बुराई है? एक नया राज्य बना है, राजधानी के लिए ज्यादा खर्च पड़ेगा वहां पे। मतलब मध्य प्रदेश बहुत सक्षम राज्य और उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सक्षम राज्य है, लेकिन विकास की रफ्तार पे तो आ गया, जैसा मिला बाकी राज्यों को वैसा मिल गया। नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो आपको देना ही था, उसमें एहसान थोड़ी किया उन्होंने। पर जिस हिसाब से प्रपोर्शन में जब आप अगर डेवलपमेंट के लिए प्रदेश में इतनी सीटें अगर दी है, उसको सहयोग किया, तो हमारी अपेक्षा थी कि देश को, प्रदेश को ज्यादा बजट मिले और प्रदेश का डेवलपमेंट हो। ये चलिए योगेश जी जवाब दे रहे हैं। योगेश जी, जितना भरपूर समर्थन बीजेपी को मध्य प्रदेश से मिला, वैसा बजट में मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला है, ये तकलीफ है और ये आरोप भी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना नेता प्रतिपक्ष का काम हमेशा से रहा है, और वो अपने नजरिए से देखने का उनका दृष्टिकोण भी अलग है। अच्छा होता मेरे मित्र अगर आज बजट के ऊपर जो प्रमुख समाचार पत्रों में डिटेल आई है उसको पढ़ लेते, तो ये रेशो, आप इनका क्या रेशो होना चाहिए मध्य प्रदेश का? आपको मालूम है कितने टोटल कितना बजट भारत का पास हुआ? जरा आंकड़ा बताइए आप। 48,32,000 करोड़ का बजट पूरे भारत का पास हुआ है। उसमें 10 राज्यों को क्रमवार बता रहा हूं मैं, इन्होंने जैसा कहा कि कहीं नहीं बताया। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा
जो ये आरोप लगा ना बिहार और आंध्र का, उत्तर प्रदेश को मिले 2.23 लाख करोड़, मध्य प्रदेश के हिस्से में आए 98,000 करोड़। तीसरे नंबर पे पूरे देश में मध्य प्रदेश। बजट एलोकेशन के मामले में आनंद जी, ये खाली मुंह जवानी जो खर्च करते हो ना आप लोग चैनल पर आकर, ना तो आपके नेता जनता से जुड़े हुए धरातल पे काम करते, ना ही टीवी चैनलों पर सही आंकड़े पेश करते, तो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति आप लोगों के झूठे मिथ्या आरोपों को समझती है। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच आनंद जी आ रहा हूं आपके पास ही, आ जाने दीजिए उनकी बात। आपके बीच में नहीं बोला था, काफी देर आपने इधर उधर की बातें करी, आंकड़े तथ्यात्मक बात नहीं करते हो आप। लोगों के साथ दिक्कत यह है कि तथ्यात्मक बात बिल्कुल नहीं करते। अरे आप भी तो बता रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप समय लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश को क्या मिला। सुनने का आप हौसला तो रखिए। मध्य प्रदेश के हिस्से में 98,000 करोड़ रुपए आए है ना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 10,500 करोड़ रुपए, इनमें से 9,750 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज के ऊपर खर्च किए जाएंगे अगले 5 साल में। इस 29,710 करोड़ रुपए खजाने में आएंगे, मध्य प्रदेश के खजाने में। लेकिन योगेश जी यही तो वो कह रहे हैं, जो अन्य राज्यों को मिला सामान्य वैसे ही हमें मिला है, तो मध्य प्रदेश को स्पेशल क्या मिला? अभी तो ये कह रहे थे कि आंध्र बिहार को ज्यादा दे दिया। 44,892 करोड़ का विशेष पैकेज जो केंद्रीय योजनाओं के तहत वो मध्य प्रदेश को मिला है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो ये सब वो आंकड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार माननीय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी था, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं आप बताऊं 63,000 गांवों में पीएम जनजाति ग्राम में 63,000 गांवों में ठीक है 5 करोड़ जिसमें 89 ब्लॉक में 24 जनजातियां रहती, उसमें 5 करोड़ वो तो रहवासियों प्रधानमंत्री आवास में भी सबको फायदा मिलेगा, सड़क में भी मिलेगा, आदिवासियों के लिए जो योजना है और छात्रों के लिए योजना है उसमें छात्रों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आनंद जी गलत तथ्य पेश करते हैं आप। टॉप 5 में है मध्य प्रदेश, जितना राशि मिल रही है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का भी नंबर आता है। हाँ 3 टॉप 3 में है। फिर ऐसे झूठा क्यों बोलना, जनता को भ्रमित क्यों करना कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला? सर आपके डिबेट की जस्टिफिकेशन आपने ही कर दी कि तीसरे नंबर पे 98,000 करोड़ मिला, दूसरे प्रदेशों को ज्यादा मिला। तो अरे तो आप ही कह रहे थे ना आंध्र प्रदेश और बिहार को सब कुछ लुटा दिया, आप भी तो एक स्टैंड पर रहिए ना। आप पहले कह रहे थे दोनों को ही दे दिया सब कुछ। असमानता है कि नहीं बजट एलोकेशन में, ये भी तो हमारा तो जरूरत के हिसाब से देंगे ना। जो राज्य जिसकी जो पिछड़े राज्य हैं उनको तो ज्यादा जाएगा ही ना बराबरी पे लाने के लिए। नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये मतलब ये तो आपके ही शासन काल में डिसाइड हुआ कि कौन से राज्य पिछड़े थे। नहीं यार, सीधा सीधा चुनाव का जो डील हुई थी उसको कंप्लीट किया है सर योगेश जी, ये सीधा सीधा दिख रहा है। ये कुछ भी उस पर आरोप लगाए, सीधा सीधा डील कंप्लीट करी है इन्होंने, जिस डील के तहत ये सरकार चल रही है। आंध्र प्रदेश 9वें नंबर पे बजट एलोकेशन के मामले में। बिहार जरूर दूसरे नंबर पे, क्योंकि वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे और ये मांग उनकी आज की नहीं है, जब यूपीए शासन था तब की मांग है। तब से बिहार वो पिछड़ा राज्य है जिसको ना डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने उत्थान किया, अब माननीय मोदी जी ने अगर उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ कुल मिलाकर 1.25 लाख करोड़ का बजट दिया। और यदि स्पेशल पैकेज यही फार्मूला है कि सरकार बचाने के लिए, तो यूपीए सरकार में भी दिए गए थे स्पेशल पैकेज, तो वो क्या सरकार बचाने के लिए दिए गए थे उस समय? डिमांड बिहार की यूपीए टाइम में भी थी स्पेशल पैकेज की। बताइए आनंद जी छोटा सा जवाब। फिर इस चश्मे से क्यों देखना, एक ही चश्मा पहनिए ना सर। यूपीए टाइम में जो गया उसको हम कैसे देखेंगे? वर्तमान अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। जवाबदेही किसकी है? बीजेपी की। तो आप हमसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं? मतलब आप करोगे तो सही है और वो करें तो गलत है। मैं तो चश्मे की बात कर रहा हूँ, नजरिए की बात कर रहा हूँ महाराज। क्या आप दो तो सही है, आप कहो कि हमारे मैनिफेस्टो की नकल की है, सही है। पुरानी बात मत कीजिए, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी। चलिए वर्तमान की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं आंध्र प्रदेश और बिहार को ही सब कुछ दे दिया, तो ऐसा है क्या? सारे राज्यों को मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला मतलब वो आपको रूटीन में दे रहे तो उनको एक स्पेशल क्यों दिया? हमारा ये कहना है
स्पेशल बता रहे हैं ना और स्पेशल जो क्यों डील- दिया है। हाँ तो चुनाव की डील है ना, ये बोलिए ना ये कि ये डील चुनाव कहाँ की है? डील नया जो राज्य बना है, डील राजधानी बनाने के लिए उन्हें जरूरत है पैसे की, तो दिया जाता है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ ब्रजेश जी, बना था तो ब्रजेश दिया जी, था कि नहीं दिया था स्पेशल? ब्रजेश जी एक मिनट दीजिए, ब्रजेश जी एक मिनट जी दीजिए। जी योगेश जी। ब्रजेश जी, अभी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ना, आनंद जी, अगर उसी पे आप दृष्टिपात कर लेते ना तो आप ये सवाल नहीं पूछते। राहुल गांधी जी ने लालू यादव जी के जो बेटे हैं उनके साथ जो अलायंस बनाया है ना, उसमें भी ये उल्लेख है कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। लीजिए, आप तो पहले से ही डील कर रहे थे, आप सक्सेस नहीं करो हुई तो बस। क्या है, हम करें तो मतलब आपकी सरकार नहीं बनी। और अगर केंद्र सरकार सभी प्रदेशों को एक बड़े बाप की नजर से देख रही है तो उसमें आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, बजाय बजट की तारीफ करने के। आज हम विश्व में 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी, तीसरी बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भी हमारी 16वें नंबर पर है पूरे इंडिया में अर्थव्यवस्था के मामले में। 16.5% की जीडीपी है हमारी। थोड़ा तथ्य लेके बैठो, जानकारी लेके बैठो, ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? नहीं, मैं जवाब देता हूँ आपके तथ्य का कि 130 करोड़ जनता में आज भी 80 करोड़ जनता को आपको अनाज बांटना पड़ रहा है। ये बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, उसके लिए भी राशि का प्रावधान अभी है। आप कह रहे थे आनंद जी कि गरीब के लिए क्या दिया, मध्यम वर्ग के लिए क्या दिया, तो ये सब दे तो रहे। लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास, प्रभु जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। प्रभु जी, बजट पर इस बार नई तरह की बहस हो रही है। अभी तक होता था कि बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, सामूहिक रूप से कहा जाता था, लेकिन अब एक आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, 2 राज्यों को पूरा बजट दे दिया। क्या बजट में कभी तमाम राज्यों के नाम लिए जाते हैं क्या, कि इन राज्यों को ये दिया है? ऐसे तो महाराष्ट्र को बंदरगाह भी दिया है, लेकिन जिक्र नहीं है ना। 2 राज्यों को विशेष पैकेज देने पर इतना बवाल क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सरकारें जब भी रहती हैं वो इस तरीके का निर्णय लेती हैं। यूपीए सरकार में भी ऐसा मिलता था। पंजाब में जब आतंकवाद था तो पंजाब के लिए अलग से राशि का प्रबंध होता था, जम्मू कश्मीर के लिए होता था, तो ये स्थितियां बनी रहती हैं। यहाँ पर जो है, जो योगेश जी जो अखबारों की कतरने लेके बैठे हुए हैं, शायद उन्हें नज़र नहीं पड़ी होगी या देख लिया होगा, इस पूरे बजट का सारे एक अखबार की हेडिंग में है, सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। जो पूरी जो पूर्वोदय स्कीम चली है या इस बजट का जो जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं वो सारी इस हेडिंग में है। क्योंकि आप बैसाखी सरकार आई है, आपको वो राज्यों की जो डिमांड है आपको सरकार चलानी है आगे, तो निश्चित तौर पर उनकी मांग पूरी करेगी। उसका एक नया रास्ता निकाल लिया इस सरकार ने, 2 राज्यों को सीधे। लेकिन प्रभु जी, टोक रहा हूं आपको, हमने और भी गठबंधन सरकारें देखी, तब क्या ये फार्मूला नहीं अपनाया जाता था क्या? चाहे जयललिता का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। नहीं, तब भी होता था, अटल जी की सरकार में भी होता था ब्रजेश जी, यूपीए की सरकार में भी होता। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मोदी जी ने एक नया रास्ता निकाला। उन्हें सीधे 2 राज्यों को देने के बजाय, चूंकि वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, तो न देकर उनने एक पूर्वोदय नाम की स्कीम बनाई जिसमें ईस्ट के जो 5 राज्य हैं उनको शामिल कर लिया। ये वो कोर राज्य हैं जिनमें ये डिमांड आने वाली थी या जो आगे चुनाव में जहां पर होने वाले हैं, तो उनने उन राज्यों को शामिल करके एक वहां के लिए अलग से घोषणा कर दी। चूंकि वो सत्ताधारी दल के समर्थन में है वो, तो निश्चित तौर पर हर कोई अपने एलाइज को खुश करने की कोशिश करता है। यूपीए सरकार भी करती थी। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस को जो आज 15,000 करोड़ रुपए आंध्र को मिल रहे हैं राजधानी बनाने के लिए, उस पर दिक्कत हो रही हो, लेकिन उस राज्य को तोड़कर नई राजधानी बनाने की नौबत तो कांग्रेस की यूपीए सरकार ही लेकर आई थी ना। उन्हीं के समय विभाजन हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, तब उन्हें पैसे नहीं दिए, वो तब से अधूरी पड़ी हुई राजधानी। अब उस अधूरे काम को पूरा करना है जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुका है, तो उसके लिए वो अलग से प्रबंध करने पड़े। शायद यहाँ पे भी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि वो तो इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया है, उसको पूरा करना है तो जरूरी है। अब रही बात बजट एलोकेशन की, तो क्या यूपीए सरकार के 10 साल का कोई ऐसा काम कांग्रेस के हमारे साथी गिना सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में क्या विशेष मिला? ये हमारे भाजपा के साथी पिछले 10 साल का कोई काम गिना सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में ये ऐसा मिला जैसा अभी बिहार को मिल रहा है? ऐसा कुछ गिना सकते हैं? नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र का बजट आता है पूरे देश के लिए समान रूप से आता है। एनएच बनेगी तो एनएच सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बन रही है, एनएच बन रही है तो नेशनल हाईवे कई राज्यों को कवर करता है, वो केंद्र सरकार उसके लिए बजट देती है। उस एनएच का काम होगा तो मध्य प्रदेश में भी जाएगी सड़क, यहाँ भी बनेगी। फ्लाईओवर बनेगा तो उसके लिए भी केंद्र पैसा देता है, बड़ा डैम बनेगा उसके लिए भी केंद्र देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीमों में पैसा मिलता है। ये नहीं कह रहे स्पेशल पैकेज तो दे नहीं सकते ना, 30 राज्यों को स्पेशल पैकेज देंगे तो फिर बचा ही क्या है? सभी स्पेशल हो गए। तो आनंद जी, आपने ऐसा 10 साल में क्या किया जो आप कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था?
आपकी भी 10 साल लगातार सरकार रही, उससे पहले भी रही आपकी। यूपीए सरकार में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो लाए थे वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ही आया था। गनीमत है अगल बगल में ना बैठे हैं आप दोनों। ना आपकी सरकार में बन पाया ना यहाँ पे आकार ले पाया वो। नहीं, स्मार्ट सिटी का जो ओरिजिनल तो फिर आनंद जी इसमें तो फिर ये बोला जाएगा ना स्मार्ट सिटी के लेकर पूरी एक मिनट सरकार ही लाई थी। हाँ। शहर को स्मार्ट बनाने का जो फिर तो विरोध करना ही नहीं चाहिए, आप लोग तो विरोध करते हैं उसका। नहीं तो आप समझिए ना, वही हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की कॉपी तो कर लेते हैं पर उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि कांग्रेस चाहती क्या है। भले ही जीएसटी में इन्होंने कॉपी की हो, भले ही बजट में की हो, पर पूरी नकल में भी अक्ल लगती है ना सर, वो अक्ल पूरी यूज नहीं हुई है, सीधी सीधी बात। लेकिन आपके इंडिया गठबंधन के सहयोग भी तो आपके साथ नहीं है, कुछ तो उनको मिला होगा। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में जाने वाली हैं, सिर्फ 4 राज्य हैं, एक तेलंगाना समर्थन किया, बाकी 3 राज्य आपके हैं, कर्नाटक से लेकर 3 सीएम ने ऐसा कहा है कांग्रेस की अपील पर, बाकी क्यों नहीं गए फिर? नहीं, उनको अगर समस्या नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो फिर आप ये मत कहिए ना पूरे देश को नहीं मिला बजट। असमानता है बजट में, असमानता है, ये हम पहला आरोप हमारा। आप एक आरोप बोल रहे हैं, तय नहीं कर पा रहा ना कांग्रेस के नेता, एक चीज कुछ बोले, कोई कह रहा है हमारी मैनिफेस्टो की नकल है, आप भी कह रहे हैं नकल कर रहे हैं, लेकिन अकल नहीं लगा रहे पूरी सही तरीके से। तो आप तय कर लो ना, आपके मैनिफेस्टो की नकल है, पूरे देश को मिला के सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही मिल गया। स्पष्ट है प्रदेश जी, असमानता है बजट एलोकेशन में, और इन 2 लोगों को दिया है वो चुनावी एजेंडा है। जैसा कि हमारे एडिटर साहब ने भी बोला, उन्होंने ताकीद कर दी ये चीज कि पेपर की हेडिंग यही है कि समर्थन मूल्य चुकाया है। आज स्पष्ट है कि राजनीतिक बजट आपके यूपीए के समय भी यही होता था आनंद जी, यूपीए सरकार में भी ऐसे ही बजट आता था, तब भी ऐसे ही बांटते थे आप। सर अभी जवाबदेही किसकी है सर? आपने तो राज्य का विभाजन कर दिया था, मैंने वो भी बताया, वो भी तो देखें चुनाव के लिए आपने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया था। नहीं करना चाहिए तो नहीं होगा अभी। और आप देखिए विभाजन के बाद एक दूसरा राज्य बना, उनके सीएम आपके साथ खड़े हुए हैं, मतलब वहां राजधानी बनने के लिए डेवलपमेंट के लिए राशि नहीं दी जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था छत्तीसगढ़ बना था तो उनको भी मिला था, सबको मिलता है, तो बराबरी का लाके खड़ा करने के लिए तो देना ही पड़ेगा ना, कि एक राज्य पिछड़ा रह जाए। नहीं मतलब जो दबाव बनाएगा उसको आप। और जो आप कह रहे थे कि हम भी स्पेशल पैकेज देंगे, तो फिर वो डील थी ना आपकी कि बिहार से हमको समर्थन मिलेगा तो हम दे देंगे। हमारी डील नहीं थी, यहाँ बीजेपी की सीधी डील है। ये पत्रकार महोदय, एडिटर साहब और हर व्यक्ति को मालूम है कि ये पूरी डील थी और उस डील को कंप्लीट किया गया है। डील कंप्लीट की गई है, ठीक है योगेश जी जवाब दे रहे हैं, डील कंप्लीट की गई है, बस बजट में साबित नहीं कर पा रहे हैं मेरे मित्र आनंद जी, इस बात को बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। प्रभु जी की बात पे आना चाहूंगा, इन्होंने एनएच का हवाला दिया, तो आदरणीय प्रभु जी मैं आपके माध्यम से थोड़ा दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में 14 रिंग रोड जा रही है इस बजट एलोकेशन। पहले घोषणा। योगेश जी विधानसभा चुनाव के पहले सुनिए योगेश जी, आप ये बताने जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश को पता है विधानसभा चुनाव के पहले इनमें से कई का भूमि पूजन गडकरी जी कर गए थे। योगेश जी यदि आप ये बताने जा रहे हैं तो पहले हो चुका है। नहीं, ये बजट एलोकेशन में हुआ है। अरे भाई आपके हाथ में जो पार्टी ने कागज थमा दिया वो आप बता रहे हो। और सुनो एक बात, पहले की है सर। आनंद जी सुनो यार, सुनो एक बात, आपने बोला बिहार सेकंड नंबर पे, आंध्र प्रदेश 9वें नंबर पे, 50,000 रिपीट कर रहे हैं सर, आंध्र को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य पश्चिम बंगाल 4थे नंबर पर है। इसलिए तो ममता बनर्जी नहीं जा रही ना 93,000 करोड़ का अलॉटमेंट है बजट में, 4थे नंबर पर। तीसरे पे मध्य प्रदेश, पहले पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे बिहार। अरे योगेश जी अभी हम आज ही की खबर बताते हैं आपको। आपके भोपाल के सांसद ने संसद में मांग उठाई कि बजट में बैरसिया को रेल लाइन दे दो। ये तो नहीं है बजट में। आज ही आपके भोपाल के सांसद ने संसद में यह मांग उठाई कि इस बजट में भोपाल से बैरसिया रेल लाइन शामिल करें। ये तो बजट में नहीं है, ये होता तो फिर हम मान लेते हैं आपकी पूरी बातें 100% सही है। माननीय सांसद महोदय ने वो बात उठाई जो जिसके लिए भोपाल की जनता ने उनको चुनकर संसद। लेकिन वो तमाम सांसद जब चर्चा में भाग लेते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ मांग उठाते हैं। योगेश जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बजट पर बवाल सियासत के हिसाब से मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज देने से विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन इस मामले में भी विपक्ष एक राय नहीं है, इंडिया गठबंधन एक राय नहीं है। ममता बनर्जी
नीति आयोग की बैठक में जाने वाली हैं सिर्फ 3 राज्य जो कांग्रेस शासित हैं और एक उनके समर्थक सहयोगी। इन 4 राज्यों के सीएम ने सहमति दी है कि वो नीति आयोग में इसके विरोध में नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर बवाल क्यों? निश्चित तौर पर सियासत इसके पीछे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।